जितनी भी आज तक वर्ल्ड कप हुए हैं, मैं समझता हूँ 99 के वर्ल्ड कप में और 2003 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम सबसे ज़्यादा बैलेंस टीम है जिसको कह सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2003 का जो वर्ल्ड कप था उसमें हम नेक्स्ट राउंड में भी नहीं क्वालिफाई कर सके, हमारी परफॉर्मेंस नहीं थी। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त जो है टीम में जिस तरह से यूनिटी एक होनी चाहिए वो भी नहीं थी। देखें, पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं होता। अगर आप इतने बड़े आप मेगा इवेंट खेल रहे हैं तो आपके पर्सनल कुछ भी आपके इश्यूज हों, कुछ भी हो, लेकिन वो ग्राउंड के बाहर होने चाहिए, ग्राउंड के अंदर वो नजर नहीं आने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे जो है वो चीजें ग्राउंड के अंदर भी नजर आती थी। यूनिटी कहाँ पे लैक की, कौन सा वो पॉइंट था जहाँ पर ग्राउंड के अंदर तक इश्यूज आ गए? मुझे लगता है कि उस वक्त बहुत से ऐसे प्लेयर्स भी थे जो कि कैप्टनसी की दौर में थे कि जी शायद उनको वो कैप्टन होना चाहिए उस वर्ल्ड कप में। इस तरह की चीजें टीम में आती हैं तो टीम की परफॉर्मेंस सफर करती है। 2014 में आपने अपना लास्ट मैच खेला, जब आप गुड बाय कह रहे थे इस टीम को, तो तब कैसी फीलिंग्स थी आपकी? क्रिकेट में रहते हुए जो एक रूटीन होती है, बड़ी टफ रूटीन होती है, उससे बाहर निकल के एक नॉर्मल लाइफ गुजारना, उसमें कितना फ़र्क आपको लग रहा है? देखिए, क्रिकेट छोड़ के तो अब मैं उसके बाद मैं सिलेक्शन में आ गया, सिलेक्शन पैनल में था। मैंने 3 साल सिलेक्शन पैनल में काम किया पीसीबी के साथ। उसके बाद फिर मैं कोचिंग में आ गया। कोचिंग में मैंने पाकिस्तान विमेन के साथ भी काम किया। और तो उसमें फर्स्ट कॉल आपको किसकी रिसीव हुई और कितनी देर पहले आपको बताया गया कि आप सिलेक्ट हो गए हैं टीम में? एक दिन पहले ऑब्वियसली जो हमारे कोचिंग स्टाफ था उस वक्त वो मुझे याद है कि अभी हमारा वो रिचर्ड बाईपास जो था वो हमारा कोच था, और विकी भाई वकार यूनस जो हमारे कैप्टन थे उस वक्त टीम में। तो उन्होंने ही मुझे बताया कि भाई आप कल जो है आपका डेब्यू होने जा रहा है। तो वो एक मतलब डिफरेंट ही फीलिंग्स थी कि जब आपका कैप्टन, आपका कोच आपको कहे कि जी आप कल मैच खेलने जा रहे हैं और गुड लक। और फिर उसके बाद जब आप अपने जो भी करीबी अपनी फैमिली को, अपने करीबी दोस्तों को जब आप बताते हैं तो जब वो भी आपको मतलब बैकअप करते हैं और वो हमेशा आपको कोशिश होती है कि भी पहला मैच है इसमें परफॉर्म होना चाहिए, और अल्लाह ताला ने उस मैच में परफॉर्म करवाया भी, मतलब 100 रन्स किए। तो वो एक ड्रीम डेब्यू आप कह सकते हैं, जिस तरह के मतलब आप पहला मैच खेल रहे हैं और पहले मैच में अगर आप इतना अच्छा परफॉर्म कर दें तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब नेक्स्ट लेवल होता है उसमें। सही। 2003 के वर्ल्ड कप में भी आपका नाम था, उसकी कुछ यादें शेयर करें? 2003 का वर्ल्ड कप जो था जी वो साउथ अफ्रीका में था, और उसमें हमारी टीम जो थी वो बहुत अच्छी थी। जितनी भी आज तक वर्ल्ड कप हुए हैं, दो मैं समझता हूँ, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन के 99 के वर्ल्ड कप में और 2003 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम सबसे ज़्यादा बैलेंस टीम है जिसको कह सकते हैं, और जिसमें बहुत ही सुपरस्टार थे। अगर आप उसका स्क्वाड दोनों का 99 और 2003 का उठा के देख लें तो उसमें हमारे बहुत जो हमारे कह लें कि 90s के जितने भी मेगा स्टार्स हैं वो सारे उस टीम्स में थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस 2003 का जो वर्ल्ड कप था उसमें हम नेक्स्ट राउंड में भी नहीं क्वालिफाई कर सके, और उसके बहुत से रीजंस हैं कि बिकॉज हमारा उस तरह से हमारी परफॉर्मेंस नहीं थी। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त जो है टीम में जिस तरह से यूनिटी एक होनी चाहिए वो भी नहीं थी। हाँ, वो उस तरह से नहीं थी, क्योंकि मुझे याद है कि वकार यूनस उस वक्त कप्तान थे, लेकिन उसमें हमारी टीम में 4 से 5 ऐसे प्लेयर्स भी खेल रहे थे, सीनियर प्लेयर्स, जो कि वो भी कैप्टन रह चुके थे। तो मुझे ऐसा मतलब मुझे क्या, जितने भी हमारे वहाँ पे प्लेयर्स थे सबको ये था कि हमारी उस तरह से यूनिटी नहीं थी, और जिसकी वजह से हमारी टीम जो है वो उस टूर्नामेंट में उसने सफ़र किया और हम नेक्स्ट राउंड में भी नहीं जा सके। कोई भी देखें, पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं होता। अगर आप इतने बड़े आप मेगा इवेंट खेल रहे हैं तो आपके पर्सनल कुछ भी आपके इश्यूज हों, कुछ भी हो, लेकिन वो ग्राउंड के बाहर होने चाहिए, ग्राउंड के अंदर वो नज़र नहीं आने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे जो है वो चीज़ें ग्राउंड के अंदर भी नज़र आती थी, जो मैंने वो चीज़ें मतलब देखी हैं। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि उस टूर्नामेंट में हमारी टीम जो है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी जिस तरह से करना चाहिए था, और जितनी बड़ी हमारी टीम थी। यूनिटी कहाँ पे लैक की, कौन सा वो पॉइंट था जहाँ पर ग्राउंड के अंदर तक इश्यूज आ गए? उसमें देखिए, आई थिंक उसमें मुझे लगता है कि हमारी वहाँ पे जिम्बाब्वे में भी कुछ प्लेयर्स आपस में उनके फुटबॉल खेलते हुए भी लड़ाई हुई। फिर उससे पहले भी थोड़े से डिफरेंसेस चल रहे थे, इश्यूज, डिफरेंट इश्यूज पे।
मुझे लगता है कि उस वक्त बहुत से ऐसे प्लेयर्स भी थे जो कि कैप्टनसी की दौर में थे कि जी शायद उनको वो कैप्टन होना चाहिए उस अच्छा। वर्ल्ड कप में। तो ये कुछ ऐसी बहुत सी वजूहात थी जो कि फिर ऑब्वियसली जब इस तरह की चीज़ें टीम में आती हैं तो टीम की परफॉर्मेंस सफ़र करती है, उसमें पाकिस्तान सफ़र करता है, उसमें आई थिंक कि वो डिफरेंसेस देखें, वो वर्ल्ड कप चला गया, हम आज 2025 में बैठे हैं, बट अगर वो चीज़ें ना होती तो शायद उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती और जिस तरह की टीम थी, लेकिन उस तरह से हम परफॉर्म नहीं कर सके, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। सही। 2014 में आपने अपना लास्ट मैच खेला पाकिस्तान के साथ, तो उसकी भी कुछ यादें शेयर करें। और जब आप गुड बाय कह रहे थे इस टीम को, तो तब कैसी फीलिंग्स थी आपकी? देखिए, क्रिकेटर के लिए क्रिकेट छोड़ना एक आसान डिसीजन नहीं होता, क्योंकि जब आपने सारी ज़िंदगी, सारी उम्र एक ही काम किया होता है तो वो बड़ा एक मैं कहता हूँ कि बहुत मुश्किल डिसीजन होता है, बहुत हार्ड डिसीजन होता है कि आप उसको छोड़ दें। लेकिन कुछ उस वक्त हालात ऐसे बन गए, ऐसी चीज़ें शुरू हो गई वहाँ पे आना, कि बस उसके बाद फिर मैंने यही समझा कि अब ये टाइम है कि अब क्रिकेट को जो है वो खैराबाद कह दिया जाए, जो कि मैंने कह दिया फिर उसके बाद। अच्छा, ये आपने हालात के ऊपर खैराबाद कहा या आपका अपना पर्सनल डिसीजन था कि अब मैंने काफ़ी क्रिकेट खेली है, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए? नहीं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस से उस वक्त ऐसी चीज़ें हो रही थी क्रिकेट में हमारे उस वक्त के, मुझे लगा कि अब जो है, क्योंकि रिस्पेक्ट से आगे कोई चीज़ नहीं होती, और मुझे ऐसे लगा कि ये अब टाइम आ गया कि अब जो है वो साइड पे हो जाना चाहिए, और ठीक है, मतलब जितना खेला अल्लाह ताला ने इज़्ज़त के साथ खिलाया, परफॉर्म करके खेला, और वो टाइम फिर था कि ठीक है, अब जो भी यंगस्टर्स हैं या जो आने वाले हैं उनको जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनको चांस मिले और वो परफॉर्म करें। इसलिए फिर उस 2014 में मेरा लास्ट टेस्ट मैच था दुबई में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और उसके बाद फिर जब मैं वापस आया तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब बस क्रिकेट को मैंने फर्स्ट क्लास खेली, उसके बाद एक से 2 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। अच्छा। बट मैंने माइंड बना लिया था कि बस 1-2 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के मैं क्रिकेट को छोड़ दूंगा। ठीक है। तो क्रिकेट छोड़ने के बाद अब आप रिसेंटली क्या कर रहे हैं? क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? और क्रिकेट में रहते हुए जो एक रूटीन होती है, वो बड़ी टफ़ रूटीन होती है। उससे बाहर निकल के एक नॉर्मल लाइफ़ गुज़ारना, उसमें कितना फ़र्क आपको लग रहा है? देखिए, क्रिकेट छोड़ के तो अब मैं उसके बाद मैं सिलेक्शन में आ गया, सिलेक्शन पैनल में था, मैंने 3 साल सिलेक्शन पैनल में काम किया पीसीबी के साथ। उसके बाद फिर मैं कोचिंग में आ गया, कोचिंग में मैंने पाकिस्तान विमेन के साथ भी काम किया। उसके बाद अब फिर मैंने अकेडमी में एज बैटिंग कोच काम किया। लेकिन अब जो है मैंने मतलब वो भी छोड़ दिया है। अब मैं जो लीग्स वगैरह होती हैं, जैसे अभी लास्ट ईयर एक T10 लीग हुई थी, वहाँ पे मैं बंगला टाइगर्स की तरफ से वहाँ पे उनकी कोचिंग के लिए गया। अब मैं ये 14 से स्टार्ट हो रहा है T10 इन अबू धाबी, मैं कोयटा की तरफ से जा रहा हूँ वहाँ पे कोचिंग के लिए। तो अब मेरा ये है कि मैं कोचिंग में ही हूँ और डिफरेंट लीग्स में और डिफरेंट टीम्स के साथ जो है वो मैं जहाँ जहाँ भी मुझे मौका मिलता है तो मैं वहाँ पे जाके कोचिंग करता हूँ।